तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं दिव्यांगता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसेबिलिटी। दिव्यांगता मतलब होता है शारीरिक और मानसिक अक्षमता। अगर किसी भी व्यक्ति में जो सारे अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक उसकी बुद्धि भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि, वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। पहले इसको हम लोग विकलांगता बोलते थे, लेकिन विकलांग को अगर विकलांग बोलेंगे तो थोड़ा उनको मोरल डाउन होता है और अपने आप को हीन भावना से भर लेते हैं। तो उनको हीन भावना न ग्रसित करे, हीन भावना से भरे नहीं, उनको भी एक सपोर्ट मिले, मोरल सपोर्ट मिले, इसके लिए भारत सरकार ने विकलांग लोगों को दिव्यांग कहा है। तब से हम लोग उनको दिव्यांग कहने लगे हैं। जो दिव्यांगता होती है, जो शारीरिक और मानसिक अक्षमता होती है, दो तरह की होती है। एक होती है शारीरिक अक्षमता, जो कि शरीर में किसी प्रकार की विकार है, शरीर के अंग अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो कहा जाता है कि शारीरिक अक्षमता है, वो भी विकलांग की श्रेणी में रखे जाते हैं, दिव्यांग की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरे होते हैं मानसिक अक्षमता, जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि के हैं, जिनका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिनको सही गलत की पहचान नहीं होती है, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता है, तो उनको कहा जाता है मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति। इनको भी विकलांग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह से विकलांगता जो दो तरह की हो गई। और जो विकलांगता इंसान में आती है, किन कारणों से आती है, ये दो तरीके होते हैं। या तो उसके अंदर पैदाशी हो, या तो बाद में एक्सीडेंट कराकर तोड़ फोड़ ले, होता नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसी समय उसके हाथ पैर में उंगली नहीं है, हाथ ही नहीं है, ठीक है, या कान ठीक से ढंग काम नहीं कर रहा है, शरीर में कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर पैदा होते ही ऐसा है तो हम उसे कहेंगे जन्मजात दिव्यांगता, ठीक है। दूसरा होता है कि भविष्य में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेलते कूदते वक्त या किसी भी कारण से, किसी दुर्घटनावश कोई अंग उसका किसी अंग से वंचित हो गया, या अंग उसका कट गया, अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, टूट गया और परमानेंटली खराब हो गया। से मान लो हम लोग अगर पैर में फोड़ा हो गया, हम ठीक से ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, तो हम विकलांग कहलाएंगे? हाँ, उंगली में चोट लग कट गया तो हम विकलांग कहलाएंगे? नहीं। अगर कोई अंग आपका काम नहीं करा किसी पर्टिकुलर टाइम पर, बाद में करने योग्य हो जा सकता है, मतलब किसी बीमार हो गए, कट गया, तो ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। इसको हम विकलांग की श्रेणी में रखेंगे। अगर घटना के बाद से परमानेंटली काम करना अंग बंद कर दे, लगातार मतलब स्थायी रूप से काम करना बंद कर दे, फिर वो ठीक ही ना हो, तो हम उसे विकलांग की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है, उसे हम विकलांग की श्रेणी में रखेंगे। जिसे कहते हैं हम लोग उपार्जित दिव्यांगता, जो कि जीवन के किसी भी पड़ाव में आ सकता है, ठीक है। तो जो जन्मजात होता है, ये तो मान लो पैदा ऐसे हुए हैं, तो उनको आदत होती है दिव्यांग रहने की, तो उनको इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो उपार्जित दिव्यांगता होती है, बाद में हो गए, उनके लिए कष्टदायी होता है जीवन, अपने आप को संभालना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के हेलो ब्लू दिव्यांगता के प्रकार पे आते हैं। तो याद नहीं, दिव्यांगता के प्रकार कई रंग, जब चाक हमको दिया गया है तो इसका इस्तेमाल करें, है कि नहीं। दिव्यांगता के प्रकार, क्योंकि यहां पर जगह कम है, हम अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं दिव्यांगता के प्रकार, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं। हाँ, अभी नोट करना तो हम बैक कर देंगे, नोट करा देंगे। दिव्यांगता के प्रकार, जो कि भारत सरकार के मानक के अनुसार दिव्यांगता के जो प्रकार हैं, उनमें कुछ के प्रकार के बारे में हम दिव्यांगता के बारे में जानेंगे। तो पहला है दिव्यांगता के प्रकार में दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित, काला कर लेते हैं, ठीक है। नीला देखा था, दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित, दृष्टि जानते को होते हैं आंख ना, दृष्टि नयन चक्षुलोचन नेत्र दृग आदि, ये सब आंखों के पर्यायवाची है। तो दृष्टि बाधित मतलब
जो आदमी की आंखें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, देख नहीं पाता है ना, ठीक है, आंखों से जो दिव्यांग है उसे हम कहेंगे दृष्टि बाधित दिव्यांगता। दूसरा होता है लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर, हाँ, चलने प्रॉब्लम है, लोकोमोटर, ठीक है, पैर, ठीक है, पैर संबंधित है, पैर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे लोकोमोटर दिव्यांगता। और उसके बाद है मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, आदमी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मंद बुद्धि वाले, ठीक है। तो इसमें पूरे क्लास में कितने लोग हैं मानसिक दिव्यांग? ये मानसिक दिव्यांग है, अंजलि सही है। तब मानसिक दिव्यांग कुल बैठे हैं यहाँ पे। हाँ? तो मानसिक दिव्यांग जिसका दिमाग नहीं काम करता है, पगड़ाई ज्यादा करता है, हाँ, ये लोग मानसिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखे जाते हैं। हाँ, इसके अलावा है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता यानी कान, कान का बाजा बजा हुआ रहता है, ठीक है। तो कान अगर ठीक ढंग से काम नहीं करता तो कहेंगे इसको हम श्रवण दिव्यांगता, सोने वाले में। इसके अलावा जो मानसिक जो दिव्यांगता है, मानसिक दिव्यांगता में कई श्रेणियां हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया के कारण व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। पठन विकार, हम बता रहे हैं क्या होता है पठन, पठन विकार। हाँ, डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है। देखो इसमें होता क्या है पता है, उसको कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि ये ऐसे 6 लिखा जाता है, इससे 9 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, उसको ये कंफ्यूजन होता है। जब 63 6 लिख के 3 लिखा जाता है और 3 लिख के 6 36 होता है, उसको कंफ्यूजन ये रहता है कि 63 में 3 पहले होता है कि 36 में 3 पहले होता है। हाँ, बड़े बड़े बच्चे में, छोटे बच्चे मतलब पढ़े लिखे नहीं है, वो कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं। तो जहां पर 7 नंबर 63 लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, वो उनको लगा 63 लिखे हैं, लेकिन लिखेंगे क्या 36। और करना कि अगर 69 लिखना है, 6 69 होता है, और 9 6 लिख देंगे 69, क्योंकि क्या इसका मतलब समझे, पठन विकार में वो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि 6 और 9 में कंफ्यूजन रहेंगे, क्योंकि दोनों लगभग एक हिस्सा है कि नहीं है। और उसके बाद 3 पहले होगा, 6 पहले होगा, ये उनको दिक्कत आती है। तो समान जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं एक जैसा, उनमें कंफ्यूजन होता है, दोनों को ये लोग स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में उनको यहां दिक्कत आती है। जैसे लिखा रहेगा 96 तो कंफ्यूजन हो गया कि यार 9 6 96 होगा कि 69 होगा, पढ़ने में ये दिक्कत आएगी, उनको आकर के फंस जाएंगे, ठीक है। तो वैसे 36 63 है, तो 3 अच्छा लिखा है, 63 पढ़ेंगे 36 पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि 3 और 6 होगा दोनों में, एक 3 एक 6 होगा, 36 में भी हो 63 में भी, लेकिन 6 पहले होगा 3 पहले होगा, ये कंफ्यूजन है उनको। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं पठन विकार। अगर ऐसी समस्या जिसके अंदर है तो कहेंगे उसके प्रॉब्लम क्या है, डिसलेक्सिया। और यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया का, ठीक है। अगला होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन विकार, यानी कि लिखने में दिक्कत है, उनको लिखने में समस्या आती है, लिखने। हाँ बोलो, मिटते हैं। हाँ ऐसे
ऐसे नहीं लिखता है, पीछे में मिटा, आगे से मिटा तो नहीं मिटेगा, उल्टे मिटाना है। ठीक है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में क्या होता है पता है? देखो ये तो पढ़ने में दिक्कत आ गई, डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत आती है। लिखने में क्या दिक्कत आती है? जिसे उनको ड लिखना है, ऐसे ड होता है ना, और उसके बाद ऐसे कर देते हो, क्या हो जाएगा? ई हो गया। ठीक है। कोई भी अक्षर है वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं, उनको ट ही नहीं बनता है। ट बनाना है तो ट नहीं बनेगा, ऐसे बना देंगे ट, कोई ऐसे बना देंगे ट, और ई बनाना है तो कैसे बनाएंगे भगवान जाने, ई कैसे बना देंगे। हाँ, उनको ई नहीं बनता है। ठीक है। ध बनाना रहेगा, ध बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ध बना देंगे ना, उनको समझना कैसे बनाएंगे। अब ख बना नहीं पाएंगे, ख बनाएंगे, ख बनाएंगे, ख बनाएंगे, ख बना नहीं पाएंगे। लिखने में दिक्कत होती है। कौन अक्षर पढ़ने लगोगे, कुछ लोग राइटिंग समझे नहीं आती क्या लिखे। ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि तुम एक पन्ना का सुलेख लिखवा के दे, लिख लाओ। हाँ, इसके पहले किशन दास था एक लड़का, किशन दास गुप्ता, कल्लू प्रसाद गुप्ता का लड़का, ये शायर था। उनके सितारा के बगल के घर के सितारा के जो लड़किया है, उसमें ये दिक्कत थी, 8 पास हो गया लेकिन उसकी राइटिंग पढ़ नहीं पाती, क्या लिखता है समझ नहीं आता। उसको क्या प्रॉब्लम थी? डिस्ग्राफिया की, ये लेखन विकार है। और एक होता है डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, ये गणित विकार, गणित विकार। इसका मतलब ना गणित पढ़ना है, जोड़ने घटाने में प्रश्न समझने को नहीं आता है। जैसे ज्यादातर लोगों में गणित विकार तुम लोगों में है। तुम लोगों के जो वार्षिक प्रश्न होते हैं, वार्षिक प्रश्न को पढ़ करके समझ ही नहीं पाते क्या करना है। जब बताएंगे कि वर्गमूल निकालो, फिर वर्ग कर दो, घनमूल निकालो, वर्ग कर दो, जब बताएंगे ऐसे करो तब करो। प्रश्न पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। और उसके बाद कह देंगे कि 4 किलो चीनी का दाम 40 रुपया है, तो 7 किलो चीनी का दाम बताओ, तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। ठीक है। कह देंगे कि 9 को गुणा 6 बार करो, तो कर लेंगे ना, 9 गुणा 6 बार करो, कर लेंगे। जब कह दोगे एक पेन का दाम 6 रुपया, 9 पेन का दाम बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। कमा तो वही करना है लेकिन समझ उनको नहीं आता है। तो ये होता है डिस्कैलकुलिया, गणित विकार। ठीक है। हाँ, चकवा बदल नहीं, अभी तो ही पढ़ा रहे थे, अब क्या है? हाँ, अब कहा है, कुल तो हो गया। हाँ, हो गया जी। चलो आगे देखो, देखो अब हम आते हैं, देखो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। पेन बदलने, काला काला अच्छा नहीं लग रहा है ना। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार इसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बॉक्स तो बक्सवार इसमें दवाइयां रखते हैं, और प्राथमिक उपचार को फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड रखते हैं। देखो देखो, फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। जब चोट लगती है तुरंत डॉक्टर मिलेंगे नहीं, कहीं कट गया, सर फट गया, जैसे कल उसको लग गया था ना, सोम्या को लगा, तुरंत डॉक्टर के पास ले नहीं गए, पहले वहीं पर ले आकर के मरहम पट्टी और बेटा लगा कर धोए हुए,
फिर डॉक्टर के पास ले गए, किए कि नहीं किए? तो कोई भी घटना घटने के बाद पहले कार्य नहीं, घटना घटने पहले क्या करोगे? घटना घटने के बाद कोई भी घटना घटने के बाद और डॉक्टर के पास ले जाने के पहले जो हम उपचार के लिए कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपचार। इसे किसी को चोट लग गई, पैर टूट गया, हाथ में कुछ हो गया, तो डॉक्टर आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसके राहत के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए, उस बॉक्स में सामग्री होनी चाहिए ना, पट्टी होनी चाहिए और डेटॉल होना चाहिए और मलहम दवाई होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए और साबुन भी चाहिए हाथ धोने के लिए, डॉक्टर काम करेगा तो एक तौली हो जाना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, खपच्ची होनी चाहिए, माचिस होनी चाहिए, चम्मच वगैरह जो भी है, टार्च वगैरह, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए उस बॉक्स में, क्योंकि तो जरूरत पड़े तुरंत हम एक जगह ढूंढ के पा लें। देखो हम फर्स्ट एड बॉक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे सामान इकट्ठा रहते नहीं है। अगर किसी को चोट लगी, कुछ हुआ, हमको प्राथमिक उपचार करना है, तो कहीं कैंची कहाँ पर? अरे भैया वहां कैंची रखे है, पट्टी कहाँ रखा? हाँ पट्टी वहां रखे है, टार्च कहाँ पर? टार्च वहां रखे है। तो सामान ढूंढते रह जाओगे, उतने में कितना हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं है? इसलिए सारे सामान को हम लोग कहाँ रखेंगे? एक बॉक्स में रखेंगे। उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक उपचार पेटी, बेटी। प्राथमिक उपचार पेटी में प्राथमिक उपचार संबंधित सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, ये रहती हैं। चलो, तो प्राथमिक उपचार पेटी में देखो क्या क्या होनी चाहिए। तो अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, गाज, गाज जानते हो? गाज होता है एक ऐसी पट्टी होती है, ठीक है, उसमें वो लगा रहता है, एक आयली जैसे ग्लिसरीन टाइप में लगा रहता है और ऐसी सी पट्टी रहती है, थोड़ा उसमें जालीदार ज्यादा रहता है ताकि हवा पास होता रहे, ठीक है। काहे? जैसे मान जल हो गए हो, जले हुए लोगों को जो हम उपचार करते हैं तो उसमें पानी से भीगने न पाए, और उसके बाद पूरी तरह ढका कपड़ा रहेगा तो हवा नहीं पास होगा, तो घाव नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए जो पट्टी होनी चाहिए वो जालीदार होनी चाहिए, उसमें ग्लिसरीन लगा रहता है जो कि फायदा करता है जले वालों को। तो उनके लिए गाज जरूरी होता है। गाज इसे होता है, जालीदार पट्टी होती है, उसे गाज बोलते हैं, ठीक है। कैंची रहना चाहिए और डॉक्टरी थर्मामीटर रहना चाहिए कि किसी को बुखार हो गया तो हम नाप सके कितना बुखार है, ठीक है। चम्मच रहता है कि दवाई को छोटा बच्चा है लोहिया तोड़ करके पीस करके पानी में आकर पिलाने के लिए होता है, ठीक है, तो पिलाने उलाने के लिए होता है, ठीक है। साबुन रहेगा। साबुन क्या काम होता है कि हम अगर किसी को मलहम पट्टी लगाए हुए हैं, खून लग गया हाथ में, धोगे नहीं, हाथ धोने के लिए होता है ताकि इन्फेक्शन ना होने पाए। और उसके बाद गिलास भी रहता है पानी पिलाने के लिए मरीज को, या दवाई को घोल करके दवाई पिलाओगे तो पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे? कहाँ? तौलिया वगैरह रहता है, ठीक है। और खपच्ची रहती है। खपच्ची एक बांस की फट्टी होती है, वो रखे रहते हैं कि किसी का अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो हम लोग इसे लगा करके बांध दे ताकि वो मुड़ने उड़ने ना पाए, क्योंकि जितना हिलेगा डुलेगा उसका हाथ उतना ज्यादा वो दर्दनाक होगा, उसे ज्यादा ही कष्ट होगा, ठीक है। एक खपच्ची वगैरह होती है, उसी को बोलते हैं। ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयां होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामॉल जो दर्द के लिए होता है, ठीक है। डिटॉल होना चाहिए, डिटॉल एंटीसेप्टिक होता है घाव को धोने के लिए। टिंचर होता है आयोडीन, ये भी घाव को एंटीसेप्टिक काम करता है। ग्लूकोज होता है, आदमी की एनर्जी लॉस हो गई है तो पिलाने के लिए पानी में घोल करके, जैसे ग्लूकागॉन डी होता है। ओआरएस घोल होता है कि अगर किसी को ज्यादा दस्त हो रहा है या उल्टी हो रही है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, मतलब कि शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि शरीर में पानी कमी हो जाएगा व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और समय से उसका पानी चढ़ाना पड़ेगा, और पानी नहीं चढ़ा तो मर भी जाएगा,
सबसे खतरनाक रोग होता है, जैसे डायरिया हो गई, डायरिया हैजा यही चीज है। उसमें क्या होता है, उल्टी दस्त। उल्टी दस्त शुरू हुआ तो शरीर का पानी लाश हो जाता है, और जब पानी लाश होगा तो बहुत खतरा हो जाता है। तो पानी लाश ना होने पाए तो हम लोग ओआरएस का घोल देते हैं। अगर ओआरएस का घोल नहीं है तब क्या करेंगे, नींबू, नमक, पानी, चीनी मिला करके घोल पिलाते रहो। जय बार उल्टी दस्त करे तई बार पिलाओ। चीनी नहीं, नमक भर पिया कैसे हो, चीनी बल्कि घोल पिलाओ। नमक कहाँ कोई पीता है, पीते हैं तो कोई बात नहीं, पी लो, ठीक है। और पेन बाम, बाम होता है ना, आयोडेक्स वगैरह जैसे होता है, मुंह होता है लगाने के लिए, दर्द करा के चोट लग गया है उसको मलहम मलने के लिए होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, कहीं चोट लग गया जैसे बिटाडीन वगैरह, वो लगा देते हैं ताकि उस पर घाव पर मक्खी वगैरह ना बैठने पाए, ठीक है। इसके अलावा नमक और शक्कर रहता है, क्योंकि ओआरएस घोल जरूरी नहीं हमेशा मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो नमक शक्कर घोल करके पिलाने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो ये सब फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर के सलाह के बिना कोई दवा किसी को नहीं खानी चाहिए, समझे। और उसके बाद प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो उसका गंध मिल करके वो दवाइयां खराब कर देगा। ये दवाइयां दोनों को अलग अलग खाने में रखी। फर्स्ट एड बॉक्स में जो होता है पेटी में कई खाना रहता है, ये सब मलहम है या एंटीसेप्टिक दवाएं हैं, क्रीम है लगाने वाला, इनको अलग रखो, खाने वाली दवाई अलग रखो। मैंने लगाने वाला दवाई अलग और खाने वाला दवाई अलग। पता चला लगाने वाला खा लिया, खाने वाला लगा ली, तब क्या होगा समझे। इसलिए लगाने वाली दवाई अलग होनी चाहिए और खाने वाली दवाई अलग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दवाएं खरीदते समय उस पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट में लिखा रहता है EXP, आगे जो लिखा रहेगा मतलब एक्सपायरी डेट है, माने कि दवा इसके जो डेट लिखा रहेगा उसके बाद नहीं खानी है। अगर उसमें लिखा है 9/2025, इसका मतलब 9 मतलब 9वां महीना, यानी सितंबर का महीना 2025 के बाद हम दवाई नहीं खा सकते, ये अंतिम दिन है एक्सपायर होने का, ठीक है। और जो MFD लिखा रहता है, MFD लिखा रहता है, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस दिन दवाई बनी हुई है। तो लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले की जो दवाएं होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डेट में होती है, जैसे साल भर पहले। अगर 10/2024 लिखा है, इसका मतलब ये दवा कब बनी थी, 10/2024 में, और खत्म कब हो रही है, 9/2025 में। इसके पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जब भी किसी फिजिशियन के यहाँ या मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाएं तो दवा पर एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। दवा ही नहीं, कोई भी खाने पीने की चीज हो, हाँ, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि कभी कभी तुम लोग फेस क्रीम लेने जाते हो, का एनर्जी ड्रिंक, हाँ तो वही तो वही नहीं कह रहे हैं कि मानसिक अक्षमता वाले हैं, मानसिक दिव्यांग वाले लड़के हैं तुम्हारे क्लास में, कोई भी सामान, खाने वाली चीज, लगाने वाली चीज, जब भी सामान खरीदो उस पर एक्सपायरी डेट जरूर देखो। मसाला, हल्दी, कुछ भी लेकर आ रहे हो पैकेट वाला, चिप्स खा रहे हो, उस पर एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ो। उसके आगे वाली चीजें मत लिया करो, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और इस पर तो कानून अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है, उसकी दुकान की लाइसेंस जब्त हो जाएगी और उसको जेल हो जाएगी। रेयर मेडिकल पर जाओ, दवाई लो, अगर एक्सपायरी डेट वाली दवाई है तो फोन कर दो पुलिस को, समझे। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब दवाएं न तो बेचना चाहिए और न तो खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखिए, चोट लगने पर जो हम प्राथमिक उपचार क्या क्या कर सकते हैं। यदि
चोट गंभीर हो तो क्या करोगे? डॉक्टर को बुलाओ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चोट गंभीर हो तो हम अपने दिमाग नहीं लगाएं, पता चला कि हम दवाई करते करते को मुआ देंगे। ज्यादा चोट किसी को लगी है तो कब ना रुका, डॉक्टर में बुलाओ, हम ठीक कह दे, तोरे भरोसे रहेगा तू बचेगा। इसलिए कोई ज्यादा चोट लगी हो तो क्या करें? तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, और डॉक्टर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलाएं। डॉक्टर से पहले एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस लेकर खुद जाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस का नंबर जानते हो क्या है? 108, 108 और 102। जो 108 है वो राज्य सरकार का है, हमारे प्रदेश सरकार का। 102 वाला जो है वो भारत सरकार का है, एम्बुलेंस है भारत सरकार वाला। 102 वाला। चल आगे चल। ठीक है, घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे क्या करें? बंद करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो खून बहेगा बहुत ज्यादा, लॉस होगा तो व्यक्ति की मरने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि खून जरूरी बहुत है। ज्यादा लॉस हो जाएगा तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। तो ब्लड बहने से रोकना चाहिए, पहले काम यही करना चाहिए। अगर ब्लड चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है तो पहले ब्लड रोको। पहला काम कैसे भी करो, ब्लड रोको, चाहे हाथ से पकड़ के रोको, चाहे कपड़ा बांध के रोको, जैसे रोको। ठीक है, चलो आज। हाँ, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई चोट लगा है, हाथों में खून बह रहा है, तो हाथ क्या करें? ऊपर उठा लें। जितने हर्ट से नीचे रखोगे, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है ना, तो नीचे पंप करना आसान होता है, ऊपर वाला पंप करना मुश्किल होता है। तो हाथ को क्या करेंगे? ऊपर उठा रहे। जब ऊपर उठा रखोगे, इसे पकड़ रहे हो हाथ को, जो आदमी घायल है वो तो कर नहीं पाएगा, तो एक व्यक्ति जो पकड़ा है, हाथ पकड़ के क्या करे? उठाए रहे और पकड़ रहे, जहां घाव बह रहा ब्लड उसे गठिया देखा ऊपर करना, जो तो गठिया तब निकलेगा, कितना गठिया होगा। ठीक है, चलो चलिए। ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसके साथ, उसे बर्फ अगर उपलब्ध है तो उसे साफ कपड़े में लपेट कर चोट जहां हुई है वहां पर क्या करेंगे? लगाओगे। तो क्योंकि बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा से क्या होती है कि उसके जो कोशिकाएं हो पास पास आ जाएंगी और गाढ़ा हो जाएगा, और जब जितना गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, उतना ही क्या करेगा? ब्लड बहना मुश्किल हो जाएगा ना, तो कम ब्लड बहेगा। इसलिए अगर बर्फ उपलब्ध है तो जहां ब्लड निकल रहा है वो बर्फ रख दो। बर्फ 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 उपलब्ध हो तब, बर्फ आइस। आगे लड़की। हाँ? चलो, जहां चोट लग रही है, चोट जहां लगा हुआ है उसको गंदगी से बचाओ। माटी और रेत बालू, इसे बचाना चाहिए। मिट्टी बालू पर लगेगा, गंदगी होगी तो फैलेगा और संक्रमण बढ़ेगा। ठीक है, मिट्टी में तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये जर्म्स होते हैं, वो तुम्हारे घाव को बढ़ाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, और पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा तो मर जाओगे। इसलिए माटी और बालू से एकदम बचाना चाहिए जहां चोट लगी, खून बह रहा है। ठीक है, और चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि मक्खी जानते हो तमाम तरह हानिकारक बैक्टीरिया लेकर घूमती है। ठीक है, साधारण चोट अगर है तो एंटीसेप्टिक घोल से, डेटॉल है, आयोडीन टिंचर है, इनसे धो करके उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए। लेकिन गंभीर अगर चोट लगी हुई है तो तुरंत क्या करें? हम डॉक्टर के पास ले जाएं। इसके अलावा गिरने या फिसलने पर अगर हाथ या पैर की हड्डी टूट गई है तो पहले बार टूटे हुए जो अंग है उसको हिलने डुलने से बचाना चाहिए, हिलाओ डुलाओ नहीं। वैसे ही क्या करें? वही खपच्ची जो है फर्स्ट एड बॉक्स में, उसे लगाओ और कपड़ा से या रस्सी से बांध दो पूरा हाथ, ताकि वो हिलने डुलने ना पाए। जितना हिलेगा डुलेगा उतने उसको दर्द ज्यादा देगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद है दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। ठीक है, तो दिव्यांगताओं के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं, सुविधाओं के लिए हमारे देश में लगभग 7 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय
शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, मतलब हाथ पैर से जो विकलांग है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास अनुसंधान संस्थान कटक और राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। ठीक है, ये सब होते हैं। और चलो, इसीलिए हर साल दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। चलिए, और इसके लिए दिव्यांग लोगों के लिए पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन रोम में सन 1960 में हुआ था। ठीक है, विकलांग ओलंपिक पहला विकलांग ओलंपिक खेल कहां हुआ था? रोम में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। और विकलांग लोगों को एक समाज में रहने लायक सभ्य जिंदगी जीने के लिए पहले क्या था कि विकलांग लोगों को लोग अपने पास आने नहीं देते थे, उनको बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, उनको बड़ा मजाक लोग उड़ाते थे। लेकिन ऐसे लोग मजाक के पात्र नहीं होते हैं। आपके भी नजर में अगर कोई विकलांग व्यक्ति आता है तो उसको हम मोरल सपोर्ट दें और सहारा ना दे सकते हैं उसको दें, उसका मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि जो विकलांग है वो अपनी खुशी से विकलांग नहीं है, वो प्रकृति की देन है, भगवान की देन है, उसके साथ ऐसी घटनाएं हैं। ठीक है, तो उनको हम मजाक का पात्र न बनाएं। हो सके तो उनका हम सहारा बने, उनको सहयोग दें और उनको मोरल सपोर्ट दें कि उत्साहित करें, उत्साहवर्धन करें, ताकि उनको उसको किसी प्रकार की हीन भावना अंदर न आए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे विकलांग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि समाज उनको बड़ी हे दृष्टि से देखता है, उनको अपने पास नहीं आने देता, उनको सारी चीजें जो और लोग इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं करने देता। तो उसको लगता है कि हमको अलग थलग कर दिया गया है और अपने आप को विकलांग बच्चों के साथ कोई अन्य अच्छा बच्चा खेलता नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप अलग समझता है। ऐसे में वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसे में वो बड़ा गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सहानुभूति की जरूरत है, मोरल सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए विकलांग लोगों को आप एक समाज में, मुख्य समाज में लाएं, उनके साथ खेले कूदें और एक सामाजिक एक प्रतिष्ठा सम्मान दें। इसीलिए भारत सरकार ने विकलांग लोगों को दिव्यांग कहा है कि विकलांगता, क्योंकि विकलांग लोग ऐसे जितने विकलांग होते हैं जो एक अंग अगर उनका विक्षिप्त हो गया है तो सारी शक्ति दूसरे अंग में आ जाती है। तुम लोग अपने गांव में भी कभी देखोगे कोई व्यक्ति की एक हाथ नहीं है लेकिन एक ही हाथ से इतना बड़े बड़े कार्य कर लेता है, सोचते हो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक हाथ से काम कर लेता पूरा, माने सारी शक्ति उसकी एक हाथ में चली आई। हमारे साथ एक लड़का था, एक ही हाथ था लेकिन एक हाथ से, बाएं हाथ से इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता था, दूर दूर छक्का मारता था वो, जितना हम लोग दोनों हाथ लगा नहीं मार लेते, एक हाथ से मारता था जोर से, बहुत ऐसे मारता था। एक हाथ से हम लोग तो बैट नहीं उठेगा, एक हाथ से बैट नहीं उठेगा और एक हाथ से पूरा क्रिकेट छक्का मारता था। तो वो सारी शक्ति उनके जो दूसरे अंग में आ जाती है, इसलिए वो अंग उनका दिव्यांग हो जाता है, इसीलिए इसको दिव्यांग कहा गया है। ठीक है, तो आप सभी को ये आज का पाठ था, यहीं पर समाप्त होता है और ये इसके प्रश्न उत्तर है, हम लोग कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न है श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, हड्डियां, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहलाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब सही या गलत भरना है। प्राथमिक उपचार पेटी में
मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। सही है, सही है। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्सपायरी डेट का है। हाँ, सही है। एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। हाँ, सही है। अगली चीज, डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की क्षमता है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन विकारी तो है। हाँ, होगा तो गलत है। अभी बताया ना डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी प्रॉब्लम है और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है और डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी प्रॉब्लम है। आगे देखो, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं है, ये गलत है सामाजिक दायित्व। अगला, खाली स्थान भरना है। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी कम होती है। जो मानसिक विज्ञान है उनकी जो आईक्यू लेवल है वो कम होती है सामान्य से। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। हाँ, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 ईस्वी में रोम में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ठीक है। चोट लगने के बाद डॉक्टर के आने से पहले हम जो भी उपचार व्यक्ति को करते हैं वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ठीक है। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। पहले हमने बताया था मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहलाते हैं और यही दिव्यांगता है। श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्ति को सुनने में समस्या उत्पन्न होती है, कान में दिक्कत रहती है। अगला है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? ठीक है, लिख लोगे? बताया ना, अस्पताल में इस्तेमाल की जाने वाले रुई, पट्टी, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टार्च, खपच्ची, ये सब होनी चाहिए। चलिए और आगे अगला प्रश्न है, दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है। अगला है, डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जबकि डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है जो लिखने संबंधी समस्या होती है। इस तरह से पाठ समाप्त होता है। आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे।